क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग जिंदगी में इतना आगे कैसे निकल जाते हैं? उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं, हमारे जैसे ही हालात होते हैं, फिर भी वो नाम, सफलता और शांति सब कुछ पा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं उस एक गुप्त नियम को जिसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्मचर्य, यानी आत्मनियंत्रण का असली बल। ये कहानी है एक युवक की जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन बनारस के पास के एक छोटे से गांव में रहता था। वो बुद्धिमान था, मेहनती भी था, लेकिन मन बेचैन था। कभी मोबाइल में घंटों खोया रहता, कभी दोस्तों के साथ बेकार बातें करता और फिर सोचता, मुझसे क्यों नहीं होता, मैं इतना कमजोर क्यों महसूस करता हूँ। एक दिन सुबह सुबह वो घाट पर टहल रहा था। वहीं उसने देखा एक वृद्ध साधु गंगा किनारे ध्यान में बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे भीतर कोई अग्नि जल रही हो, पर बाहर सिर्फ शांति थी। अर्जुन को जिज्ञासा हुई। वो उनके पास गया और बोला, महाराज, मैं भी आपकी तरह शांत और मजबूत बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन तो बस भटकता रहता है, क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तू अपने मन पर विजय पा लिया तो जीवन तेरा हो जाएगा, और इसके लिए सबसे बड़ा साधन है ब्रह्मचर्य। अर्जुन ने पूछा, ब्रह्मचर्य? इसका मतलब सिर्फ इंद्रियों पर नियंत्रण करना है? साधु ने कहा, नहीं बेटा, इसका अर्थ उससे कहीं गहरा है। ब्रह्मचर्य मतलब अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। जब तू अपनी इच्छाओं का गुलाम बनता है तो तेरी शक्ति, तेरी एकाग्रता सब बिखर जाती है, लेकिन जब तू इच्छाओं पर नियंत्रण करता है तो वो ऊर्जा तेरे भीतर आग बनकर जलती है, सफलता की आग। अर्जुन ने तय किया कि अब वो इस नियम को अपनाएगा। वो रोज जल्दी उठता, ध्यान करता, काम पर फोकस करता और अपने मन को साधने की कोशिश करता। शुरुआत में सब आसान लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में असली परीक्षा शुरू हुई। मन बार बार उसे कमजोर करने लगा। वो खुद से लड़ता, हारता, फिर उठता। कभी दोस्तों की हंसी उड़ती, कभी भीतर से आवाज आती, इतनी मेहनत किस लिए? पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। हर बार वो साधु के शब्द याद करता, जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई नहीं हरा सकता। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। साधु ने अर्जुन से कहा, आज तू मंच पर बोल। अर्जुन डर गया, मैं तो बोल ही नहीं पाता। लेकिन साधु ने बस इतना कहा, तू बस खुद पर भरोसा रख। मंच पर चढ़ते वक्त अर्जुन का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया, शब्द खुद ब खुद बहने लगे। लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। हर कोई सुन रहा था, मानो वो कोई साधारण युवक नहीं बल्कि एक तपस्वी बोल रहा हो। उस पल अर्जुन ने समझा, जब मन शांत होता है तो भीतर की ऊर्जा खुद बोलती है। वो दिन अर्जुन के जीवन का मोड़ था। धीरे धीरे वो गांव का सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। किसी ने पूछा, तूने ये शक्ति कैसे पाई? अर्जुन ने कहा, मैंने बस अपने मन को बाहर की चीजों में नहीं, अपने भीतर की ताकत में लगाया। वो साधु फिर एक दिन अर्जुन से बोले, अब तू समझ गया ना बेटा, ब्रह्मचर्य का असली अर्थ? अर्जुन ने सिर झुका लिया और बोला, हाँ महाराज, ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ संयम नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को संभालना है। वो शक्ति जो पहले व्यर्थ जाती थी, अब मेरे कर्म में, मेरे विचारों में और मेरे आत्मविश्वास में दिखती है। साधु मुस्कुराए और बोले, याद रखो अर्जुन, बाहर की जीत से पहले अंदर की जीत जरूरी है। जब तक इंसान अपनी इच्छाओं का मालिक नहीं बनता, वो दूसरों का गुलाम बना रहता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, हम सबकी है। हम सबके भीतर अपार ऊर्जा है, पर हम उसे गलत जगह खर्च कर देते हैं। फालतू सोच में, गुस्से में, दिखावे में और उन चीजों में जो हमें अंदर से कमजोर करती है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण। जब आप इसे साध लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास, आपकी स्मरण शक्ति और आपकी इच्छा शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आप वही करते हैं जो जरूरी है, न कि जो मन को अच्छा लगता है। और यही फर्क पैदा करता है एक साधारण इंसान और एक असाधारण इंसान में। तो आज से खुद से एक वादा करो, मैं अपनी ऊर्जा, अपनी सोच और अपना समय सिर्फ उसी चीज में लगाऊंगा जो मुझे महान बनाए। क्योंकि असली सफलता का गुप्त नियम यही है, जो खुद को जीत लेता है वो दुनिया को जीत सकता है। अगर इस कहानी ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, अगर तुम्हें लगा कि अब वक्त है अपने मन को जीतने का, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो। कमेंट में बताओ, क्या तुम भी आज से अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने का संकल्प लेते हो? और अगर तुम ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना न भूलो, क्योंकि अगली कहानी तुम्हारे अंदर की ताकत को जगाने वाली है।